बोलिविया में तख्ता पलट की कोशिश हुई। जानेंगे इस कोशिश के बाद कई तरह की बातें कही जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ CII ने भारत को ऐसा क्या सलाह दिया जिसके बाद चाइना भारत को कहने लगा कि दरवाजा बंद करने से कुछ नहीं होता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में बुधवार को तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई। बोलिविया के सैनिकों ने राजधानी ला पाज में मौजूद राष्ट्रपति पैलेस पर हमला बोल दिया। इसके बाद आर्मी के टॉप जनरल होजे ज़ूनिगा ने सेना के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति पैलेस में सैन्य वाहन लेकर घुसने की कोशिश। हालांकि 3 घंटे के अंदर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बोलिविया की टेलीविजन पर इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया। वीडियो के मुताबिक बुधवार को बोलिविया की सिक्योरिटी फोर्स ने शहर के मुख्य चौराहे को घेर लिया। इसके बाद एक मिलिट्री वाहन राष्ट्रपति पैलेस के दरवाजे पर टक्कर मारने लगी। इस दौरान सैनिकों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश। सेना प्रमुख जनरल होजे ने कहा कि वे देश में लोकतंत्र का पुनर्गठन करना चाहते हैं। वे राष्ट्रपति लुइस आर्से का सम्मान करते हैं, लेकिन देश की सरकार में बदलाव लाने की जरूरत। वहीं सरकार के समर्थन में जनता सड़कों पर उतर आई। उन्हें रोकने के लिए सैनिकों ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। हमले के कुछ समय बाद ही सेना पीछे हट गई और जनरल होजे को गिरफ्तार कर लिया गया। तख्ता पलट फेल होने के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि देश की जनता को लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होने की जरूरत है। यह बोलिविया के लोगों और लोकतंत्र की जीत है। गिरफ्तार होने के ठीक पहले जनरल होजे ने आरोप लगाया कि उन्हें राष्ट्रपति आर्से ने ही तख्ता पलट की कोशिश करने को कहा था। आर्मी चीफ ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रपति ने उनसे देश के हालात के बारे में बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि ये हफ्ता सरकार के लिए बेहद अहम है, ऐसे में उन्हें जनता का समर्थन लेने की जरूरत है। तख्ता पलट नाकाम होने से उनकी पॉपुलैरिटी के बढ़ने की संभावना है। बोलिविया की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल होजे को इसी हफ्ते उनके पद से हटाया गया था। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया था। लोकल रिपोर्टर्स के मुताबिक तख्ता पलट की कोशिश के दौरान जनरल होजे कुछ समय के लिए पैलेस में दाखिल हुए। उनकी सुरक्षा के लिए आसपास नकाबपोश सुरक्षाकर्मी तैनात थे। सरकार की आलोचना करते हुए सेना प्रमुख ने कुछ राजनेताओं और सेना के उन सदस्यों की रिहाई की मांग की जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। जनरल की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति ने घोषणा करते हुए कहा कि वे तीनों सेनाओं के कमांडर जनरल को हटाएंगे। इसके बाद जनरल होजे विल्सन सांचेज को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। देश के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने जानकारी दी कि जनरल होजे और तख्ता पलट में शामिल दूसरे सैन्य अफसरों के खिलाफ जांच शुरू की गई है। इन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। बोलिविया में तख्ता पलट की कोशिश कोई नई बात नहीं है। देश में पिछले 200 सालों में 190 बार तख्ता पलट हो चुका है। बोलिविया में 1.20 करोड़ लोग रहते हैं। देश के वामपंथी राष्ट्रपति लुइस आर्से को पूर्व राष्ट्रपति मोरालेस ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर चुना था। हालांकि उनके सत्ता में आने के बाद से दोनों नेता पार्टी पर कंट्रोल को लेकर आमने सामने रहे हैं। साथ ही दोनों के बीच अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार भी बनने की होड़ है। बोलिविया की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। राष्ट्रपति आर्से पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए लोकतंत्र के खिलाफ जाकर कई कदम उठाए हैं। उन्होंने विपक्षी नेता लुइस फर्नांडो और पूर्व राष्ट्रपति जीनिज आनेस को गिरफ्तार करवाया है। खैर, दुनिया भर में इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा देखी जा रही है। लोगों के अंदर बहुत सारे बदलाव भी आ रहे हैं, लेकिन ये किसी भी देश के लिए सही नहीं है। जैसे ही इस तरह की चीजें होती है, इसका परिणाम देखने मिलने लगता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ CII ने मोदी सरकार को सुझाव दिया, जिसके बाद चीनी राजदूत बोले ये तो जहर के समान है। दरअसल ऐसा क्या हो रहा है, तो पहली बात तो ये स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। भारत को ये कहा गया और कतर की मीडिया में ज्यादातर इस बात को उछाला जा रहा है कि भारत ने इजराइल को हथियार दिए हैं और भारत ने इजराइल को जो हथियार दिया है वो शायद अपने एहसान को उतारने के लिए दिया है। बहुत सारी बातें इसमें कही गई है और आजकल ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। पर आपको बता दूं, भारत ने न तो इसको स्वीकार किया है और न ही भारत ने ये कहा है कि हाँ जी हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। पर ये चीजें बार बार
कही जा रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट देख सकते हैं। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि जहाज में भारत में लोड किए गए विस्फोटक भरे थे और ये गाजा पट्टी से लगभग 30 किलोमीटर दूर इजराइल के बंदरगाह अशदोद में उतारा गया। समुद्री ट्रैकिंग साइटों से पता चला है कि जहाज भारत में चेन्नई से रवाना हुआ और लाल सागर में हुती विद्रोहियों के हमले से बचने के लिए अफ्रीका का चक्कर लगाकर इजराइल की तरफ जा रहा था। अल जजीरा ने नेटवर्क अगेंस्ट पैलेस्टीनियन ऑक्यूपेशन के दस्तावेजों के हवाले से कहा कि मालवाहक जहाज बोरकम में 20 टन रॉकेट इंजन, 12.5 टन रॉकेट विस्फोटक चार्ज, 1500 केजी का विस्फोटक पदार्थ और तोपों के लिए 740 केजी के चार्ज और प्रेपलेंट थे। रेस्कोप के दस्तावेज में कहा गया कि गोपनीयता के लिए जहाज पर सवार सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त सलाह दी गई कि वो किसी भी परिस्थिति में IMI सिस्टम और इजराइल का नाम न ले। आपको बता दें, IMI सिस्टम एक हथियार कंपनी है जिसने 2018 में इजराइल की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी एल्बिट सिस्टम ने खरीद लिया था। हालांकि जहाज के कमर्शियल मैनेजमेंट जर्मन कंपनी MLB मैनफ्रेड लॉटरजंग ब्रेफाचर ने एक अल जजीरा को बयान दिया जिसमें जहाज ने इजराइल के लिए कोई हथियार और कोई अन्य माल नहीं लोड किया था। लेकिन भारत से रवाना हुए दूसरे मालवाहक जहाज को 21 मई को कार्टाजेना बंदरगाह पर ठहरने के लिए रोक लिया गया। स्पेनिश अखबार अल्पेस ने खबर दी कि मेरियन डेनिका नाम का जहाज भारत के चेन्नई से रवाना हुआ 27 टन विस्फोटक के साथ इजराइल के हाइफा बंदरगाह पर जा रहा था। अब जो भी हो, इजराइल को भारत हथियार दे रहा है ऐसा कहा जा रहा है और इन सब के बीच में ये भी कहा जा रहा है कि हथियारों में मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, भारतीय UAV है। कहा जा रहा है इजराइल के बाहर हर्मिस ड्रोन है और कारगिल का एहसान चुका रहा है। ये सारी बातें जहां निगेटिव सेंस में कही गई, तो वहीं अमेरिका के एक जानकार हैं और विशेषज्ञ वो मानते हैं कि देखिए, भारत ये साबित कर रहा है कि भारत अब चाइना की जगह ले चुका है और चाइना जिस तरीके से दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब है, अब चाइना की जगह पे भारत मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब इसी चीज को लेकर भारत के CIA ने एक सलाह दिया है भारत सरकार को। देश के प्रमुख उद्योग चैम्बर CII की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने आयात को लेकर सरकार से सख्ती बरतने की बात कही है और कहा है कि हम चाइना से इतना ज्यादा क्यों खरीदते हैं, हमें उस पर देखने की जरूरत है। ऐसे में भारत में चीन के नए राजदूत हैं सी फियोंग, इन्होंने कहा देखिए, दरवाजा बंद करने से चीजें छोटी हो जाती हैं, दरवाजा खोलने से ही लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अगर भारत संरक्षण की बात करता है, अपने आप को रोकने की बात करता है, तो भारत फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। भारत को आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। खैर, अब ये चाइना की राय है, आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऐसा करना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।